मैं सेविंग भी फुटबॉल रख के बनाता था, खाना भी फुटबॉल रख के खाता था। 30 घंटे में जयपुर दौड़ के जाऊंगा इंडिया फ्लैग लेके। साइकिल चलाई थी लिम्का की बोतल रख के गोवा में 103 किलोमीटर 6 घंटे और 10 मिनट लगे थे मेरे को। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ उदयपुर वाटी तहसील के अंदर बड़ा गांव आवा है आज़ाद सिंह शेखावत जी का घर पूछे हाँ, जो आर्मी में रिटायर्ड भी हैं। और बात कर लें कि ये बहुत ही एक देखा तो अलग मिसाल बनाई दिया कि ये सर पर फुटबॉल रखी काफ़ी दूर तक ये जा सकी। जै आप बात करा कि बंदूक उठाना वाला था मैं फुटबॉल सर पर रखना यो आइडियो कड़े आयो यो मैं सबसे पहले एक दिन टीवी देख रहे हो भी मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आ रहे हो तो एक ऑस्ट्रेलिया का आदमी था जॉनसन करके कोई, तो वो बोतल लेके पैदल चला हुआ था। तो वो बोतल लेके पैदल चला हुआ था तो मैंने देखा अगर यार ये ऐसे कर सकता, मैं थोड़ा बहुत कभी बोतल से ऐसे वो कर लेता था, चल लेता था, तो मैं सर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने फिर मुझको अगर ये वो पैदल चला था करीब 12 किलोमीटर, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो। फिर मैंने सोचा मैं हटके करता हूँ, तो मैंने एक साइकिल चलाई सर के ऊपर लिम्का की बोतल रख के। वो गोवा में किया था मैंने 2014 में। तो मैंने सोचा मैं कुछ हटके करूं, तो फिर मेरा जो मैंने साइकिल 103 किलोमीटर साइकिल चलाई नॉन स्टॉप है 6 घंटे और करीब 10 मिनट लगा था मेरे को। वो मेरा फर्स्ट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ। उससे जो टीवी देख के मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली थी ये। और फिर जो ये फुटबॉल का है, ये एक डूरेंट कप होता है, जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। इंडियन आर्मी इसको वो करवाती है, इसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन आर्मी की होती है। तो मुझे इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमारे एक ब्रिगेडियर साहब थे हरविजय सिंह साहब और एक मेरे मेजर भटनागर साहब थे। तो उन्होंने बोला साहब आप क्या फुटबॉल रख सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने सोचा अगर किसी ने रखा है क्या, तो हमारे जो मेजर भटनागर साहब थे, मैंने उनको बोला साहब आप एक बार ऐसा किसी ने किया है क्या, नेट में आप देखो। तब उन्होंने मुझे शाम को ग्राउंड में जब आया, मैं वैसे बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, और मैं जब शाम को आया तो उन्होंने बोला हाँ एक बांग्लादेश का अब्दुल हलीम है, उसने किया हुआ है 15 किलोमीटर। तो मेरा उनको एक ही जवाब था कि अगर सर उसने किया है तो मैं भी करूँगा। वो भी आदमी है और मैं भी आदमी हूँ। और वो मैं आप युवाओं को सबको एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपने किसी काम को करने की ठान ली तो कोई मुश्किल काम है वो कोई सब काम आसान है। और फिर मैं उनको कहा कि मुझे आप 10 या 15 दिन दो। तो 15 दिन के अंदर मैंने 18 घंटे प्रैक्टिस किया। 18 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद में ये 3-4 दिन बाद में ये बॉल धीरे धीरे टिकने लगी। तो मैं थोड़ा घूमते था, इधर जाता था इधर उधर, फिर थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस थे भी टाइम पर ही शुरू कर। हाँ, मैंने प्रैक्टिस ये 2016 की बात है। 2016 में मैंने ये प्रैक्टिस शुरू कर दिया। और फिर मैंने 7-8 दिन के बाद में ये मेरी बॉल है वो एकदम मतलब थोड़ा टिकने लगी सर के ऊपर। तो फिर मैंने सोचा मैं जाऊंगा, बाहर निकलूंगा तो हवा का भी सामना करना पड़ेगा, और हवा तो चलेगी, बाल हल्का होता है और आपको पता है गोल होता है टिकने में वो, और इतना सा ही टिकता है, कोई ज़्यादा नहीं टिकता बॉल। और तो फिर मैंने सोचा जैसे अगर मैं बाहर चलूँगा तो फिर मैंने फ़ैन स्टार्ट किया, फ़ैन के पास जाना, फिर कंट्रोल करना, फिर फराटा फ़ैन लेके आया, फराटा फ़ैन से मैंने स्टार्ट किया, उसके सामने जाना, और फिर मैंने ये जो काम है मुझे सक्सेस मिली इसमें। तो जै की फुटबॉल थे सर पर लेके जाओ हो, तो अभी 26 जनवरी पर थे झुंझुनू भी लेके गया। हाँ झुंझुनू में गया था। जहाँ भी शहीदों का, मेरे जो फौजी भाई है, शहीदों का कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं अभी फर्स्ट था इधर भगेरा गांव में। तो भगेरा गांव में भी यहाँ से मेरा करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। मैं फुटबॉल सर के ऊपर रखकर तिरंगा लेकर मैं वहाँ तक भी मतलब जाता हूँ जहाँ मुझे सूचना मिलती है कि यहाँ आज शहीदों का प्रोग्राम है। और मैं एक युवा पीढ़ी को
एक संदेश भी देता हूँ कि हम हमारा जीवन में फिट रहना भी एक बहुत ज़रूरी है। और उस बहाने मुझे दुनिया देखती है और देखने के बाद में मुझसे पूछती है, सर आप ये कैसे कर देते हो, इतनी स्टेमिना कैसे रखते हो, और मैं युवाओं को ये बताता हूँ। और अभी जो ये कारगिल विजय दिवस हुआ था, तो मैं झुंझुनू में जो हमारे अपने शहीद स्मारक के पास मैं यहाँ से दौड़ के गया था, तो मुझे करीब 2 घंटे लगे थे। और वहाँ कलेक्टर साहब जो ये अभी है, उन्होंने मेरी ये बॉल उतार के और शहीद स्मारक में समर्पित की थी। थारी फौज की लाइफ कैसी रही? नहीं मैम, मेरी फ़ौज की लाइफ ये थी कि कोई भी काम करने के लिए है, फ़ौज में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते, फ़ौज का काम भी करना पड़ता है। और उसके साथ में जो ये मैंने जो ये एक हुनर प्राप्त किया है, वो मैंने मेरे टाइम से किया है। हमारा जो परिवार है, मेरे फादर हैं नवल सिंह शेखावत, जो भी इंडिया प्लेयर हैं वॉलीबॉल के और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और मेरे जो 2 छोटे भाई हैं, एक है डॉक्टर शहजाद सिंह शेखावत और एक है अशोक सिंह शेखावत, जो आज अपना इसमें अपना राजस्थान में है, अब जयपुर में है, और वो स्पोर्ट्स अफसर हैं, जो फिजिकल टीचर हैं। और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर। तो जो हमारा जो ये परिवार है, ये पूरा स्पोर्ट्स फैमिली है। शुरू में तो आप जब कोई काम करते हो ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी। अभी मेरी जो मिसेज है, वो भी मुझे डेली बोलती थी, कहाँ चले जाते हो बोतल रख के, ये फुटबॉल रख के, ये है वो है। मतलब फैमिली को सपोर्ट? आप फैमिली का सपोर्ट एक बार शुरू में तो थोड़ा सा होता है ना, कि बाहर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, तो डर तो सबको लगता है कोई गाड़ी आएगी या वो है। लेकिन जब मेरा जो फर्स्ट रिकॉर्ड बना है, मेरी फैमिली वहाँ गई, तो मैंने उनको देख के मेरे इतने भावुक हो गया, क्योंकि उनका मुझे बहुत सपोर्ट था। और उन्हीं के जो मेरा परिवार है, उसी की वजह से मैंने जो ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जो भी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम तो मिलेगा नहीं। मतलब फेस कुछ बोली भी, कोई फेस को रिएक्शन भी करी भाई कैसे की? हाँ देखो, जब मैं फुटबॉल लेके जाता हूँ, तो मुझे इतना खुशी होती है कि जब भी कोई मुझे देखता है ना, तो एकदम अचंभा हो जाता है, यार ये कैसे है। और वो रुक के मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाता है, मुझे सेल्फी लेता है, और वो बोलता है, सर ये आप कैसे कर लेते हो, आप कैसे ये मैनेज करते हो। फिर मैं उनको बताता हूँ, भाई ऐसे है, मैं ये प्रैक्टिस का कमाल है और कुछ नहीं है। तो मेरे को देख के दुनिया ये कहती है, अरे यार वो बड़ा गांव वाले फुटबॉल वाले तो अभी तो यहाँ तक घूम गए, हम सोए हुए हैं, चलो उठो हम भी चलते हैं यार। और मेरे को देख के दुनिया उठने लगी। इससे बड़ी मुझे सबसे बड़ी खुशी इसी में ही है। अभी तक कौन सा रिकॉर्ड बना लिया? मेरे 4 रिकॉर्ड हैं अभी तक। मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था, मैंने साइकिल चलाई थी लिम्का की बोतल रख के गोवा में 103 किलोमीटर 6 घंटे और 10 मिनट लगे थे मेरे को। सेकंड रिकॉर्ड था मेरा, जो मैंने ब्रेक किया था, एक अब्दुल हलीम बांग्लादेश का था, वो 15 किलोमीटर चला था, 15.2 किलोमीटर। मैंने उसका रिकॉर्ड जो ब्रेक किया, वो 45 किलोमीटर चल के किया। तीसरा रिकॉर्ड मेरा था, एक डैनियल कटिंग थे अमेरिका का, जिसने 100 मीटर फुटबॉल रख के 18.53 सेकंड में, मतलब 100 मीटर 18 सेकंड में, 18.53 सेकंड में उनका रिकॉर्ड था, जो अमेरिका बहुत है। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मुझे 1.5 साल लगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बॉल है ना, बॉल के साथ में दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर मैंने वो 1.5 साल बाद में मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, 17.07 में मैंने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो अमेरिका का डैनियल कटिंग था 100 मीटर का। और चौथा रिकॉर्ड था, वो मैंने मेरे गांव में, क्योंकि गांव के लोग बोल रहे थे आपने इतना बाहर किया, हमने कभी देखा नहीं, आप कैसे क्या करते हो। तो वो जो पिछला योगा डे था, अभी तो 2 साल हो गए, इस कोविड के चक्कर में थोड़ा सा किसी ने वो नहीं किया, लेकिन जो पिछला 2019 में जो योगा डे था, उस पर मैंने 4 घंटे और 7 मिनट प्राणायाम किया है बैठ के, और उसमें मैंने ये 4 रिकॉर्ड
है मेरे। आगे जाके कौन सो रिकॉर्ड बनाने वाला हो थे? नहीं, आगे जाके मेरे अभी 2 रिकॉर्ड है। एक तो मैं पैदल यहाँ से 24 घंटे या 30 घंटे में जयपुर दौड़ के जाऊँगा इंडिया फ्लैग लेके, और या तो जैसे कोई आर्मी का जो कोई फंक्शन होगा उसमें जल्दी है, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा होगा कि 24 घंटे में 150 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी फुटबॉल रख के, बैलेंस बना के फुटबॉल रख के, और आपको पता है रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत आता है, उनको सारों को देखते हुए। और जो दूसरा रिकॉर्ड है वो है साइकिल का, और साइकिल पे भी मैं चलाना चाहता हूँ 150 किलोमीटर। तो ये मैं आगे करने का मेरा विचार है। जो युवा साथी हैं बानी के संदेश देना चाहूँ? मैं युवा साथी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर फिट रहना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। और आप जो भी काम करोगे, आप एक एम लेके चलो, सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका जो एम होना चाहिए वो दृढ़ होना चाहिए, तो आपको कोई भी चीज़, आप किसी चीज़ में पीछे नहीं रहोगे। तो मैं युवाओं को ये बोलता हूँ, मेहनत करो और इंतज़ार करो, लेकिन फल आपको अवश्य मिलेगा। कोई लाइफ को या कोई इंटरेस्टिंग पार्ट हो? मैम, जब मैं भर्ती होने के लिए गया था तो सबसे पहले क्या था कि मैं जब भर्ती होने के लिए गया था तो मेरे फादर वहीं थे, गोवा में मैं भर्ती होने के लिए गया था। तो जब मैं फर्स्ट में दौड़ा था तो दौड़ में मैं फेल हो गया था। तो जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझसे आके बोला, अरे यार, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, एक इंडिया प्लेयर हूँ, मैं तो दौड़ के अभी भी आ जाऊंगा और आप फेल हो गए। तो मुझे वो बात चुभ गई, और मुझे इतना मतलब मैं अपने आप को इतना गिल्टी महसूस करने लगा, इतना मुझे बहुत वो हो गया कि मैंने बहुत मेरी वो गलती हुई कि मैं ये सेना की दौड़ है वो पास नहीं कर सका। तो मैंने मेरे फादर को एक ही शब्द बोला था, आप मुझे अगले टाइम के लिए कुछ एक बार और चांस दिलाओ। तो फिर वो क्या था, जो अगली भर्ती थी वो नेक्स्ट दिन ही थी, दूसरे ट्रेड में, ट्रेड वाइज होती है। तो मैंने वो भर्ती में फिर मैंने सुबह दौड़ना शुरू किया और मैं एक्सीलेंट आया, और मैंने मेरे फादर का भी और मेरा भी, मैंने आज जो मैं हूँ, जिस फौज ने मुझे ज्वाइन किया है, वो बहुत वो होता है। तो मैं सभी युवाओं को ये बोलता हूँ कि आप कभी भी हार मत मानो। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। थारे भी कोई कभी है कि कोई भी शख्सियत है भाई, बहुत ही जै कि अंकल जी ही बया, कोई भी थारे भी है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताओ। बड़े भी आने की मैं पूरी कोशिश करांगा। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।